स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य। हमने ये माना कि हमारे पास यह एक समान विद्युत क्षेत्र है। जैसा कि हम जानते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाओं को परस्पर समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है, जिनके मध्य की दूरी भी एक समान होती है। यह आपके पास एक समान विद्युत क्षेत्र है। स्टूडेंट, आपको बता रखा है कि जहाँ से आप क्षेत्र रेखाएं बनाना प्रारंभ करते हैं उसको धन आवेश की स्थिति माना जाता है, और क्षेत्र रेखाएं जिस ओर जाती है उसे ऋण आवेश की स्थिति माना जाता है। यहाँ हमारे पास इन क्षेत्र रेखाओं के मध्य एक विद्युत द्विध्रुव है। हमारे पास यह, हम इसको नाम देते हैं ए और बी। ठीक स्टूडेंट, हम जानते हैं बिंदु ए पर हमने रखा -q आवेश को, बिंदु बी पर रखा हमने +q आवेश को। ठीक, हम इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घूर्णन करवाना चाहते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में कार्य कितना होगा। स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिए, जैसे उदाहरण के तौर पर ये मेरे पास है द्विध्रुव। यह तो इसका माइनस आवेश है और यह इसका प्लस आवेश है। ठीक है, जैसा मैंने आपको कहा, ये यहाँ पर जो स्थिति आवेश की वो प्लस आवेश की है और यहाँ की स्थिति माइनस आवेश की है। तो प्लस आवेश माइनस आवेश के क्षेत्र में है और माइनस आवेश प्लस आवेश के क्षेत्र में है, जिससे कि ये निकाय क्या रहेगा, संतुलित रहेगा। परिणामी बल का मान दोनों आवेशों के द्वारा जो परिणामी बल बनेगा, F बराबर -QE, F बराबर +QE, दोनों का परिणामी बल अर्थात योग 0 हो जाएगा। ठीक है, जिससे ये निकाय क्या रहेगा, संतुलित रहेगा। ठीक, अब मैं यदि इसको गुणन करवा देता हूँ, ये मैंने इसको गुणन करवा दिया किसी कोण थीटा से, तो हमें देखते हैं कि ये बैलेंस, ये दोनों बल मिलकर, कौन सा, -QE पर और +QE, ये दोनों बल मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। ठीक, जिससे कि यह द्विध्रुव आघूर्ण इस विद्युत क्षेत्र में रोटेट करता है। इस तरह से रोटेट करेगा ये। ठीक है, आपको ये बताना है कि आपने जब इस द्विध्रुव को इस साम्य अवस्था से किसी कोण थीटा पर घुमाया तो आपके द्वारा कितना कार्य किया गया, वो कार्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसके लिए हम कुछ यहाँ पर बात बोलते हैं कि विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म उत्पन्न होता है। हमने लिखा यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखने पर एक बल युग्म उत्पन्न होता है। बल युग्म का मतलब आपके पास है कि इस पर लगने वाला बल और इस पर लगने वाला बल, इस पर लगने वाला बल होगा F बराबर -QE और +Q आवेश पर लगने वाला बल होगा F बराबर +QE। ठीक है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि इसे क्षेत्र की दिशा में संरेखित हमने कर दिया। जब हम इसे किसी कोण थीटा से घुमाते हैं तो हमारे द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, वो कार्य हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक, तो हमने कहा जब इसे एक समान विद्युत क्षेत्र में साम्य अवस्था से घुमाने में कार्य किया जाता है। ठीक है, तो
हमें देखना चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में कार्य कितना होगा। कार्य की परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। अब यहाँ आप द्विध्रुव को घूर्णन करवा रहे हैं, इसलिए आपके पास विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन वर्ड आएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम ये कहते हैं अब हमारी प्रोसेस जो स्टार्ट होती है, माना एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में ई में साम्य अवस्था में स्थित है। ठीक है, जब द्विध्रुव को मान लेते हैं थीटा 0 कोण से घुमाकर एक नई स्थिति अपन बना देते हैं चित्र में। यह ए डैश यहाँ आ जाएगा और ये बी की स्थिति हो जाएगी बी डैश। ये आपके पास हो जाता है थीटा 0। ठीक है, घुमाकर ए डैश बी डैश पर लाया जाता है। तो बल आघूर्ण हमने लेसन नंबर 1 में पढ़ रखा है। द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर बल और बल आघूर्ण, बल का मान 0 होता है और बल जब थीटा कोण से घुमा दिया जाता है तो ये दोनों बल मिलकर एक बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं, जिसका मान हमने पढ़ा था टो बराबर होता है पी ई साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हम ये कहते हैं कि यदि हम मान लेते हैं कि इसको अल्प कार्य के रूप में, ये अल्प कार्य हमने किया डी थीटा के रूप में, डी थीटा, तो ऐसी परिस्थिति में किया गया कार्य हम यहाँ लिख देते हैं, यदि अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा हो तो कार्य डी डब्ल्यू बराबर होगा टो इंटू डी थीटा। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को शामिल करिए आप। समीकरण 1 व 2 से टो बराबर आपके पास डी डब्ल्यू बराबर आपके पास बनेगा, टो का मान रखा आपने पी ई साइन थीटा और डी थीटा। स्टूडेंट, ये समीकरण अपने पास वह समीकरण है जहां हमने इस द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से घूर्णन कराया। ठीक है, हम जानना चाहते हैं कि इस द्विध्रुव को साम्य अवस्था 0 से जब थीटा 0 तक घुमाया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में किया गया कार्य कितना होगा, वो कार्य अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने कहा इस प्रकार थीटा बराबर 0 डिग्री से थीटा बराबर थीटा 0 के मध्य कुल कार्य आपके पास बन जाएगा समाकलन डी डब्ल्यू बराबर समाकलन पी ई साइन थीटा डी थीटा। जब कार्य 0 है तो यह द्विध्रुव साम्य अवस्था में, मतलब कि विद्युत क्षेत्र के अनुदिश संरेखित है आपके पास। ठीक है, जब हम इसको थीटा 0 तक घूर्णन करवाते हैं यह, तो अंतिम कार्य बनता है डब्लू। हमने समाकलन किया डी डब्लू का समाकलन डब्लू बराबर पी ई, समाकलन करना है साइन थीटा का। साइन थीटा का समाकलन आपके पास होता है माइनस के कोस थीटा, 0 डिग्री से थीटा 0। ठीक है, अब हम इसमें लिमिट रखेंगे, डब्लू बराबर माइनस को बाहर ले लो आप,
पहले उच्च सीमा कोस थीटा 0 माइनस कोस 0 डिग्री। ठीक है, हमने इसमें से माइनस कॉमन निकाल दिया, जिससे ये माइनस हट जाएगा और पी ई आपके पास रह जाएगा। जैसे आपने माइनस बाहर निकाला तो कोस 0 पहले लिखा जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है 1 माइनस कोस थीटा 0। इस प्रकार से आपको इस द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य प्राप्त होता है। W बराबर पी ई 1 माइनस कॉस थीटा 0। ये कार्य आ गया आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, समीकरण नंबर 4। अब इसकी हमारे पास विशेष स्थितियां हैं, जिसको हम स्पेशल केस लिखते हैं, स्पेशल केसेस। पॉइंट नंबर 1 के रूप में हमने ये कहा, यदि द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाया जाता है तो कार्य। अब हमारे पास देखो थीटा 1 मतलब कोई ऐसी पर्टिकुलर स्थिति नहीं है, अभी हमने 0 माना था और थीटा 0 सेकंड कंडीशन मानी थी, तो फर्स्ट कंडीशन है थीटा 1 और सेकंड कंडीशन हो जाती है थीटा 2। तो ऐसी परिस्थिति में W बराबर आपको मिलेगा पी ई 0 की जगह आप रखेंगे थीटा 1 और थीटा 0 की जगह रखोगे थीटा 2। तो इस फॉर्मूले के अनुसार अपने पास बनेगा कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये हमारे पास किया गया कार्य आ गया। केस नंबर 2 में हमने कहा, यदि थीटा 1 बराबर तो 0 डिग्री व थीटा 2 बराबर हमारे पास 90 डिग्री, तो W बराबर वैल्यू रखिए आप पी ई, थीटा 1 की जगह 0 रखा, कोस 0 डिग्री माइनस कोस 90 डिग्री। ठीक, हम जानते हैं कोस 90 का मान 0 होता है, कोस 0 का मान 1 होता है, तो आपको मिलेगा W बराबर पी ई। ये आपके पास कार्य आ गया। जब आपने विद्युत द्विध्रुव को समविद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा, इस तरह से रखा आपने समविद्युत क्षेत्र के, तो ऐसी परिस्थिति में कार्य ये बनेगा आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, केस नंबर 3 अंतिम केस अपने पास है। यदि हम ये कहते हैं कि थीटा 1 बराबर तो है 0 डिग्री व थीटा 2 बराबर है 180 डिग्री, तो W बराबर पी ई कोस 0 डिग्री माइनस कोस 180 डिग्री। W बराबर पी ई कोस 0 का मान 1 माइनस कोस 180 का मान होता है माइनस का 1, तो माइनस और माइनस मिलकर 1 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो 1 और 1 2, तो W बराबर आपको मिलेगा 2PE। ये आपके पास किया गया कार्य प्राप्त होता है स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि जब विद्युत द्विध्रुव को समविद्युत क्षेत्र में हम गुणन करवाते हैं तो हमारे पास साम्य अवस्था से किसी कोण स्थिति थीटा 0 पर घुमाया जाता है तो कार्य बनता है W बराबर PE 1 माइनस कोस थीटा 0। जिसके हमने 3 केस और पढ़े। यदि कार्य थीटा 1 से थीटा 2 किया जाता है तो W बराबर बनेगा PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। और यदि हम विद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से द्विध्रुव को समविद्युत क्षेत्र के लंबवत लाया जाता है, रखा जाता है, तो W बराबर बनेगा PE। ठीक है, और यदि इसको रोटेट करवा दिया जाता है विपरीत दिशा में, जैसे मैंने आपको बोला कि ये माइनस आवेश है, ये प्लस है। ठीक है, यदि मैं इसको उल्टा घुमा देता हूँ, ये माइनस इधर आ गया, प्लस इधर आ गया, तो ऐसी परिस्थिति में कार्य W बराबर बनेगा आपके पास 2PE। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, अब हमारा अगला और आखिरी पॉइंट है
बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो अनंत पर उपस्थित आवेश को किसी अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाने में किया जाता है। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र के लिए बाह्य विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करना है। इसके लिए हमारे द्वारा आवेश को अनंत से लाया जाता है। तो हम इसकी परिभाषा को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो अनंत से अन्य आवेश के क्षेत्र में लाने में किया जाता है। ठीक स्टूडेंट, ये अपने पास एक स्थितिज ऊर्जा का द्विध्रुव के लिए एक सामान्य परिभाषा का रूप है। ठीक, अब देखिए, हमने ये कहा ये तो है हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र। जैसा कि आपको पता है, एक समान विद्युत क्षेत्र को परस्पर समानांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। ये विद्युत क्षेत्र रेखा है। आपको ये भी पता है कि इधर धन इधर ऋण की स्थिति होती है, जहाँ क्षेत्र रेखा धन से ऋण की ओर विस्थापित होती है। ठीक है, हमें एक द्विध्रुव का निर्माण करना है यहाँ पर इस तरह से। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, ये तो है माइनस क्यू आवेश, ये है अपने पास प्लस क्यू आवेश, जिनके बीच की दूरी अपने पास बनती है 2a के रूप में। ये बिंदु A है और ये बिंदु B अपने पास बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस आवेश से प्लस आवेश की अनुदिश होती है। ये द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है। ठीक स्टूडेंट, अब हम ये देखते हैं कि माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगता है वह क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगता है, मतलब कि इस डायरेक्शन में। ठीक है, प्लस प्लेट की ओर। और प्लस क्यू आवेश पर जो बल बनता है वह क्षेत्र की दिशा के अनुदिश लगता है। ठीक, जब हम इन आवेशों को अनंत से बिंदु A और B पर लाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें माइनस क्यू आवेश को बिंदु B की तुलना में बिंदु A पर लाने के लिए 2a दूरी अधिक तय करानी होती है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा। हम यूँ लिख सकते हैं यहाँ पे, माइनस क्यू आवेश द्वारा 2a दूरी अधिक तय की जाती है, अतः कार्य आपके पास बनेगा बल इंटू विस्थापन। देखिए, हम जानते हैं W1, पहले माइनस क्यू आवेश के लिए कार्य W1, इस पर बल बनता है माइनस के QE। इसने अतिरिक्त दूरी तय की है कितनी, 2a। ठीक है, हम ये जानते हैं कि Q इंटू 2a P होता है, तो इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं W1 बराबर माइनस के PE, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वो कार्य है जो केवल हमने इस माइनस क्यू आवेश को प्लस क्यू आवेश की तुलना में 2a अधिक दूरी से हमने विस्थापित किया है। ठीक, अब हम माइनस क्यू आवेश को बिंदु P पर रख चुके हैं, बिंदु A पर सॉरी, और प्लस क्यू आवेश को बिंदु B पर रख चुके हैं। तो अब इस प्रक्रिया में हम ये देखते हैं कि हमारे पास जब हम इस द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमा देते हैं तो कार्य कितना होगा। हमने इस कार्य को पहले वाली डेरिवेशन में हमने पढ़ रखा है, जिसको अपन कह सकते हैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E
के समांतर स्थिति से थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य W2 बराबर आपको मिलेगा, जिसको हम स्थितिज ऊर्जा के रूप में भी लिख सकते हैं U2। ये हमारे पास स्थितिज ऊर्जा बन जाती है U1 का रूप। ठीक है, W2 बराबर U2 बराबर लिखा जा सकता है PE और 1 माइनस कॉस थीटा, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमें कुल स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तो इसलिए कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर U1 प्लस U2 मान रखिए आप इसमें। U बराबर U1 का मान है माइनस के PE प्लस U2 का मान है PE 1 माइनस कॉस थीटा, या माइनस के PE प्लस PE माइनस PE कॉस थीटा, प्लस PE माइनस PE कैंसिल हो जाता है। U बराबर आपके पास बनता है माइनस के PE कॉस थीटा। आप इसको सदिश रूप में लिख सकते हैं। U बराबर होगा माइनस P सदिश डॉट E सदिश। यहाँ डॉट आने का तात्पर्य कारण यह है कि एक तो कॉस थीटा है आपके पास, ठीक है ना, और दूसरी बात यह कि ऊर्जा जो होती है वह एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि में हम कहते हैं जब दो सदिश राशियों का अदिश गुणा होता है तो जो राशि आपको प्राप्त होती है वो भी एक अदिश राशि कहलाती है। इस प्रकार से यह हमारे पास बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का एक सूत्र बनता है स्टूडेंट। ठीक है, हमारे पास इससे संबंधित कुछ विशेष स्थितियां हैं। विशेष स्थिति नंबर एक के रूप में हम कहते हैं जब द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र से 0 डिग्री कोण पर रखा जाता है तो आपके पास बनता है कोस 0 डिग्री बराबर 1, इसलिए U बराबर हो जाएगा माइनस के PE। ये अपने पास स्थितिज ऊर्जा का मान प्राप्त होता है। यह इक्वेशन जो हमारे पास बनती है यह हमारे पास स्थायी संतुलन की अवस्था है। मतलब इस अवस्था में आपके पास यह द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वह एक संतुलित अवस्था में रहेगा। लेकिन यहाँ U आपके पास कैसा रहता है, मिनिमम रहता है स्टूडेंट। ठीक है, केस नंबर 2 के रूप में अपन कहते हैं जब द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री कोण पर रखा जाता है तो हम जानते हैं कोस 90 डिग्री बराबर 0 होता है, इसलिए U बराबर भी आपको क्या मिलेगा, 0। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड केस अपने पास है जब द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र से 180 डिग्री कोण पर रखा जाता है तो हम जानते हैं कोस 180 डिग्री बराबर होता है माइनस का 1। ठीक है, इसलिए U बराबर आपको मिलेगा माइनस, ऑलरेडी है आपके पास, जब यहाँ माइनस रखेंगे आप तो माइनस और माइनस में का प्लस बन जाता है। U बराबर होगा प्लस के PE। आपके पास ये तो थी संतुलन की अवस्था, ये आपके पास कहलाएगी अस्थायी संतुलन की अवस्था। लेकिन इस स्थिति में U मैक्सिमम आपको प्राप्त होगा स्टूडेंट। देखिए दोबारा मैं कुछ बातें रिपीट करता हूँ यहाँ पे।
आपके पास जैसे यह विद्युत क्षेत्र में ये द्विध्रुव रखा हुआ है, ठीक है, ये आपके पास है प्लस क्यू आवेश, ये है माइनस क्यू आवेश। जब इन दोनों आवेशों को आप अनंत से इन बिंदुओं पर लाते हैं, दोनों को साथ लेके आए, माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ तक तो बराबर दूरी तय कर रहा है अनंत से, लेकिन आपको माइनस क्यू आवेश को यहाँ की तुलना में यहाँ ले जाना है। तो आप देखते हो इस प्लस क्यू आवेश की तुलना में इस माइनस क्यू आवेश को 2a दूरी अधिक तय करनी होगी। तो इसलिए हमने यहाँ यह समीकरण नंबर 1 में अतिरिक्त कार्य को ज्ञात किया, ठीक है। अब हमने 3 केस यहाँ देखे। 3 केस में स्थायी संतुलन की अवस्था, मतलब जब आपके पास धन आवेश क्षेत्र की दिशा में, ऋण आवेश क्षेत्र की विपरीत दिशा में है, तो ये संतुलन की अवस्था कहलाती है। ऐसी स्थिति में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बनेगा। स्थितिज ऊर्जा का जो मान होगा वह सबसे न्यूनतम होगा, ठीक है। अब हमने इस द्विध्रुव को घुमाया, ये हमने इसको क्षेत्र रेखाओं के लंबवत रख दिया। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा का मान है वो u बराबर आपके पास बनेगा 0, ठीक है। अब हमने इसको रोटेट कर दिया और ये जो प्लस आवेश पहले इधर था वो अब इधर आ गया है, क्षेत्र की दिशा के विपरीत। माइनस क्यू आवेश जो है वो क्षेत्र की दिशा के अनुदिश आ जाता है, अर्थात इनके बीच में विद्युत क्षेत्र E के साथ जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो कोण बनाता है 180 डिग्री का। तो ऐसी स्थिति में आपके पास ये अस्थायी संतुलन की अवस्था होगी। दोनों बल मिलकर दोबारा से बल आघूर्ण का निर्माण करेंगे और ये दोबारा से आघूर्ण हो जाएगा, बल आघूर्ण का रूप लेगा और ये द्विध्रुव आघूर्ण दोबारा से घूम जाएगा। ऐसी स्थिति में स्थितिज ऊर्जा आपके पास अधिकतम बनेगी और यह एक अस्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से ये लेसन नंबर 3 अपना अब पूरी तरह से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एग्जाम्पल्स आपको दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट।